इनसाइडर लाइव में आपका स्वागत है। हम खड़े हैं सदर अस्पताल, जहां कोरोना के मरीजों के लिए पूरी तरह से व्यवस्था की गई है और आज स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के द्वारा सदर अस्पताल में मॉक ड्रिल का कार्यक्रम रखा गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यह मॉक ड्रिल का तस्वीर है सदर अस्पताल का, जहां कुछ देरी के बाद मॉक ड्रिल किया जाएगा और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता मौके पर मौजूद। देश भर में आज विभिन्न इलाकों में, विभिन्न स्टेट, विभिन्न शहरों में मॉक ड्रिल किया जा रहा है आने वाले कोरोना को लेकर। यह तस्वीर सदर अस्पताल का है, जहां मॉक ड्रिल कर व्यवस्था किस तरह मजबूत है वह देखने का प्रयास किया जाएगा। यह तस्वीर में आप देख सकते हैं, तस्वीरों में किस तरह एम्बुलेंस कोरोना पॉजिटिव को लेकर आती है और उसे किस तरह उपचार करना है, इस मॉक ड्रिल में देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं तस्वीरों में। घुस जाइए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, संभल के देख सकते हैं मरीज जो एम्बुलेंस के अंदर है, नहीं है का किसी का, उसे किस तरह से लाना है। अब तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह मरीजों को ले जाया जा रहा है। वास्तव में अगर इस तरह की बीमारी बढ़ती है तो उससे उसके बचाव संक्रमण को देखते हुए यानी कि जिन अस्पतालों में कोविड वार्ड का निर्माण किया गया है। यह तस्वीर सदर अस्पताल का है। आपको बताते चलूं, इन दिनों कई देशों में संक्रमण जो है कोरोना का, उसकी वृद्धि देखी गई है। उसी के मद्देनजर भारतवर्ष में भी इसकी तैयारी करने की कोशिश की जा रही है। कोरोना पॉजिटिव को किस तरह उपचार देना है उसको लेकर मॉक ड्रिल किया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह जो स्वास्थ्य विभाग की स्टाफ है वो पूरी तरह किट पहनकर अपने को सुरक्षित रखकर पेशेंट को किस तरह लाते हैं, यह मॉक ड्रिल कर दिखाया जा रहा है। देखिए, आज मॉक ड्रिल में कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक हाई प्रोफाइल बैठक आयोजित की थी, आप जानते हैं, और आज पूरे देश के स्तर पर मॉक ड्रिल हो रहा है। राज्य सरकार भी इस मॉक ड्रिल में शामिल है और हम मॉक ड्रिल करके अपनी जो पूर्व की जो तैयारी थी उस तैयारी को फिर से रिवीजन कर रहे हैं, उस तैयारी को पुनर्परिभाषित कर रहे हैं कि कैसे और बेहतर होगा। इसके लिए हम लगे हुए हैं और मैं समझता हूं कि झारखंड तैयार है कोरोना के विरुद्ध संक्रांत करने के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए। हर विपरीत परिस्थिति में हम खड़े हैं। राज्य की जनता को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम डर से तब तक डर जो है रहेगा तो हम डट के भी मुकाबला उससे करेंगे। मंत्री जी, अभी तक जो तैयारियां हैं उसमें क्या लगा और क्या डेवलपमेंट करने की जरूरत है? तैयारी देखिए बहुत व्यापक है। 19,356 बेड हमारे हैं और उसमें जो है 1,456 बेड हमारे जो है वेंटिलेटर युक्त हैं। 1,435 हमारे बेड जो हैं वो हमारे आईसीयू के बेड हैं। हमारा जो है 11,356 हमारा जो है ऑक्सीजन युक्त बेड है। तो हमारी तैयारी बहुत व्यापक है। हमारे 122 प्लांट जो है पीएसए प्लांट लग गए हैं।
27 RT-PCR हमारे लैब स्थापित होने के कगार पे हैं, जिसमें 8 तो फंक्शन पे हैं, 12 तैयार होके ICMR के आदेश की प्रतीक्षा में हैं। जैसे ही आदेश मिलेगा वो भी चालू हो जाएंगे, तो 20 हमारे ये हो जाएंगे। 300 ट्रूनेट मशीन हमारी काम कर रही है। तो हमारा जो है सभी तरह से हमारा जीनोम सीक्वेंसिंग की मशीन काम कर रही है। हमारा कोबस 6800 2 जगह लग चुका है। तो हम लोग सभी चीज़ों पर तैयार हैं, इसमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। हम लड़ाई लड़ने के लिए अभ्यस्त हो चुके हैं और अब आगे यदि आएगा तो उसको भी हम मजबूती से लड़ेंगे। केंद्र से भी कोई मदद मांगा है? नहीं, केंद्र से तो देखिए, केंद्र और राज्य का बात नहीं है। ये स्वास्थ्य विभाग तो पॉलिटिक्स का विभाग नहीं है, ये मानवता का विभाग है। और जब फेडरल सरकार है तो संघीय सरकार का धर्म और दायित्व है कि राज्य हित, राष्ट्र हित, मानव हित में हम लोग एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे और पॉलिटिक्स की बात नहीं है। हमारे ACS साहब ने सभी उपायुक्तों को पत्र लिख दिया है, उनको आदेश कर दिया है कि हमारे जितने 2 हमारे एयरपोर्ट हैं, हमारे रेलवे स्टेशन हैं, बस पड़ाव है और हमारे जितने भी मुख्य मार्ग हैं जो आवागमन के, अभी हम उसको थर्मो स्कैनिंग से उसको हम ये कर रहे हैं। आगे हम रेड से भी उसको जो है सैंपल लेंगे और डरने की कोई जरूरत नहीं है। अभी भी झारखंड थोड़ा बहुत पीछे चल रहा है, इसके लिए क्या करेंगे? नहीं, वैक्सीनेशन में झारखंड पीछे नहीं चल रहा है, लेकिन आप भी जानते हैं कि जब कोविड समाप्ति की तरफ बढ़ा तो लोग थोड़ा सा, हम सभी लोग जो है थोड़ा सा संवेदनशीलता घटी। लेकिन फिर से जब विश्वव्यापी ये संकट आया है, हम लोग तैयार हैं और हम लोग ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेट कराएंगे। कोविशील्ड का डोज उपलब्ध नहीं है, कोर्बेवैक्स भी नहीं मिल रहा है, कब तक? नहीं, अभी हम लोगों ने बात किया है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी से बात किया है और हमने राज्य की स्थिति से उनको अवगत कराया। उन्होंने विश्वास दिया है कि जल्दी हमको इन समस्याओं से निजात देंगे। जब पेशेंट हम लोगों के पास आता है तो सबसे पहले तो हम लोग उनका माने सैचुरेशन लेवल देखते हैं, पल्स रेट देखते हैं, टेम्परेचर देखते हैं, BP देखते हैं, शुगर लेवल देखते हैं। उसके बाद चेस्ट को पल्पेट करके देखते हैं कि भाई किस तरह का चेस्ट का पोजीशन है, क्योंकि ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ही है जो कि भी नया वेरिएंट के थ्रू फैल रहा है। जिस तरह से पहले भी सोर थ्रोट हो रहे थे, फीवर्स आ रहा था और लूज मोशंस की प्रॉब्लम्स हो रही थी, उसी तरह ये अभी भी ये सिम्टम्स पेशेंट्स में आ रहे हैं, जो कि हम लोगों को पता आया है जो नया इन्फॉर्मेशन के अनुसार। और पेशेंट जो आएगा उसी तरह अकॉर्डिंग टू देयर सिम्टम्स हम लोग उसको ट्रीट करते हैं। अगर सैचुरेशन लेवल कम है तो अगर उसको ICU की ज़रूरत है तो ICU भेजते हैं। वहाँ पे ICU मैनेजमेंट, ICU प्रोटोकॉल्स को फिर हम लोग फॉलो करते हैं। ये है सर, अभी मौसम बदल रहा है, बहुत से बच्चों या जो जिनका उम्र ज़्यादा है वो उनकी चपेट में आ रहे हैं, तो क्या इसे में चेक करवाना जरूरी है? चेक करवा सकते हैं अगर ये सिम्टम्स मिलते हैं, अगर फीवर मिल रहा है, सोर थ्रोट्स मिल रहा है, लूज मोशंस हो रहा है और भी तरह का बॉडी एक वगैरह हो रहा है, तो एक बार चेक करा लेने में कोई दिक्कत नहीं है। चेक तो करा ही लेना चाहिए, क्योंकि कोरोना से बचाव ही है जो कि हम लोगों को आगे भी बचाएगा। और अगर कोई संक्रमित व्यक्ति पता लगता है तो उसको तुरंत अगर हम लोग ट्रीटमेंट दे देते हैं तो वो उतना फैलने से बचेगा। तो अगर जी अगर फैलेगा नहीं तो फिर हम लोग सभी को बचाव हो सकता है उससे। किस तरह अस्पतालों की तैयारियां हैं। हालांकि सदर अस्पताल में कोरोना पेशेंट के लिए ICU वार्ड का भी इंतजाम किया गया है। हम यहाँ के स्टाफ से जानने की कोशिश करेंगे, ये कौन सा वार्ड है? कोरोना पेशेंट के लिए ICU है क्या? ICU? हाँ। कितने दिन में ICU? तो अभी हम नहीं बता सकते। अब देख सकते हैं तस्वीरों में, ये ICU वार्ड है जहां पेशेंट की अगर स्थिति ज़्यादा खराब होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, तो उसे इस वार्ड में शिफ्ट किया जाएगा। ये ICU वार्ड है सदर अस्पताल का, जिसका निरीक्षण आज स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के द्वारा की जा रही है। हालांकि यह मॉक ड्रिल प्रत्येक स्टेट पूरे भारतवर्ष में किया जा रहा है। अब ये देखिए, देख सकते हैं टेस्ट, ये मॉक ड्रिल में किस तरह पेशेंट को रखा जाता है वो दिखाने की कोशिश करता हूँ।
और किस तरह जो यहाँ अस्पताल के कर्मचारी है उसे किस तरह ट्रीटमेंट देते हैं वो दिखाने की कोशिश की जा रही है। सदर अस्पताल की तैयारी निश्चित रूप से हर स्तर से, वो ऑक्सीजन की व्यवस्था, ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था या वार्ड की व्यवस्था, आईसीयू की व्यवस्था या टेस्टिंग की व्यवस्था, सारी व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है। और हम लोग पूर्णतः रांची का सदर अस्पताल कोविड पेशेंट के लिए वी आर रेडी फॉर दैट। कोई मोबाइल सेवा जैसे दूर दराज से लोग को अगर इस तरह हाँ, निश्चित रूप से 108 की व्यवस्था है, वो 108 की व्यवस्था पूर्वतः रहेगी और हम लोग भी अपने तरफ से व्यवस्था करेंगे। अगर वैसा पेशेंट रहेगा कोविड का तो हम लोग मंगाने की व्यवस्था भी कर रहे हैं। अगर संख्या अगर बढ़ती है तो क्या वहाँ कैंप उम्प लगाया जाएगा? नहीं, वैसा कैंप अगर स्क्रीनिंग करना होगा तो हम लोग वैसा अगर रहेगा तो निश्चित रूप से जाएंगे और स्क्रीन करेंगे, वैसी व्यवस्था रहेगी। अब देख सकते हैं एक बैनर भी लगाया गया है, कोरोना फिर हारेगा, झारखंड फिर जीतेगा। और जो जानकारी है उसको लेकर जागरूक लोगों को किया जा रहा है कि मास्क अवश्य पहने, आपस में कम से कम 6 फीट की दूरी रखें, बार बार हाथ धोए, जब आपके हाथ गंदे ना दिख रहे हो तब भी अपने हाथों को साबुन और पानी से या अल्कोहल आधारित हैंड रब से साफ करें। तो हम कह सकते हैं कि 1 साल के बाद जो माहौल है वो 1 साल पुराना माहौल फिर से सदर अस्पताल में देखने को मिल रहा है। हालांकि रांची में अभी तक कोई इस तरह की सूचना नहीं है, लेकिन मॉक ड्रिल कर जो तैयारियां हैं वह मुकम्मल दिखाने की कोशिश झारखंड सरकार के द्वारा की जा रही है। और रांची के विभिन्न अस्पतालों में आज मॉक ड्रिल की गई है और हम जहां खड़े हैं वह सदर अस्पताल, जहां कोरोना मरीजों के लिए 19,000 बेड राज्य सरकार के द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि कोरोना अगर रांची में आती है तो स्वास्थ्य विभाग किस तरह ट्रीटमेंट करती है। इनसाइडर लाइव के लिए रांची से नैयर।